चुनाव में नामांकन भरा है, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हैं और अशोक गहलोत को आज खड़गे ने नामांकन भरवाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए उनका नामांकन भरवाने के लिए और उसमें अशोक गहलोत ने मीडिया से भी बातचीत की और बताया कि हमें ये उपलब्धियां हैं, माई बाप जनता होती है, सरकार रिपीट होने जा रही है, हमारी योजनाओं की गांव-गांव में चर्चा हो रही है। जैसे कोरोना में हमारा मैनेजमेंट शानदार, हमारे भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा हुई पूरी दुनिया में, वैसे ही इस बार हमारी सरकार के सारे कामकाज की चर्चा दुनिया में हो रही है। आइए सुनते हैं क्या कहा अशोक गहलोत ने और खड़गे ने उस नामांकन के वक्त पर। चुनाव जीते हिमाचल के अंदर भी, कर्नाटक के अंदर भी, बारी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, मिजोरम की, तेलंगाना की है और जिस रूप में आपने काम संभाला है उसे पूरा देश प्रभावित है। ये मैं एहसास करता हूँ, इस बात का हम सबको घर होना चाहिए। वो आज हमारे बीच में आए हैं, आज ही मैंने फॉर्म भरा है आप सबके आशीर्वाद से और आप सब मेरे प्यारे हो, लाडले हो, मैं काफी दूर नहीं, मैं कह चुका हूँ। अब उनका स्वभाव भी ऐसा है, गहलोत साहब का, पानी तेरा रंग कैसा है तो जिसमें मिला है वैसा है। तो पानी का रंग क्या होता है, उसमें जो भी मिलाओ, नीला मिलाओ नीला हो जाता है, लाल मिलाओ लाल मिलाओ होता है, हरा मिलाओ हरा होता है। तो वैसा वो पानी के जैसे एक सबको लेके चलने वाले नेता है। तो ये देखिए नामांकन भरा अशोक गहलोत ने। अब चलते हैं वसुंधरा राजे की तरफ। वो आज नामांकन भरवाने के लिए नौहर गई, अभिषेक मटोरे का नामांकन भराया और फिर हनुमानगढ़ टाउन गई। वहां पर उन्होंने अमित चौधरी का, जो डॉक्टर राम प्रताप के बेटे, डॉक्टर राम प्रताप पहले मंत्री रहे हुए हैं वसुंधरा राजे की सरकार में और डॉक्टर राम प्रताप की बहुत ईमानदार राजनीतिज्ञों में गिनती होती है। इस बार पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दिया, उनका नामांकन भी भरवाया और कहा कि जो विकास कराया डॉक्टर राम प्रताप ने हनुमानगढ़ का, उसे आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ चलकर आई हूँ। आइए सुनते क्या कहा वसुंधरा राजे ने। इतना सारा काम किया हुआ है। आज मेरा कुछ नहीं, क्योंकि मैं लोहर का और अभिषेक का कार्यक्रम खराब नहीं करना चाहूंगी, परंतु रहा नहीं गया। मैंने डॉक्टर साहब ने जब मेरे को कहा, मैंने कहा एक दफा मैं हनुमानगढ़ जरूर आऊंगी, एक दफा सब कुछ छाती से लगा के, गले से लगा के, प्यार करके, सबको मेरा प्यार देके मैं यहाँ से जाऊंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि डॉक्टर साहब आप अमित को आगे लाकर वसुंधरा राजे चलकर गई अपने वरिष्ठ पुराने सहयोगी डॉक्टर राम प्रताप के बेटे को नामांकन भराने। अब आपको चलते चलते दो ऐसे गाने सुनवाते हैं जो प्रचार तंत्र का हिस्सा बन गए। एक भाजपा की तरफ से निकला है, एक कांग्रेस तरफ से, मतलब एक भाजपा के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में। किसने निकाला मैं नहीं जानता, पार्टियों ने निकाला या लोगों ने बना के चला दिए, पर आपको आनंद आएगा सुनकर के। कांग्रेस का एक स्टैंड है ईडी को लेकर, उस पर गाना बन गया और भाजपा का एक स्टैंड है अशोक गहलोत को लेकर, उस पर गाना बन गया। चलते चलते सुनते जाइए ये दोनों गाने बारी बारी से। ईडी 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 ईडी, ये ईडी ईडी क्या है, ये ईडी ईडी, ये ईडी ईडी क्या है, ये ईडी ईडी। जब गैस सिलेंडर सस्ता मिले तो मोदी भेजते हैं ईडी 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 ईडी। जब चिरंजीवी का बीमा मिले तो भेजते हैं मोदी ईडी ईडी, अरे ईडी ईडी। जब मुफ्त में मिले दवाइयाँ और मुफ्त में बिजली मिल जाए, कोनी मिले वोट जी, कोनी मिले वोट जी, गहलोत जी, कोनी मिले वोट जी। गहलोत जी कोनी मिले वोट जी, गहलोत जी कोनी मिले वोट जी। सत्ता में आया और कर दी घड़ी चोट जी,
जी गहलोत जी कोनी मिले वोट जी अर्जी योजना हजार फिर भी जनता खावे मार हो गयो जीणो दुश्वार अब के थारो बंटा धार गहलोत जी कोनी मिले वोट जी ओ बन आइए आनंद लिया आपने इन दोनों गानों का, ईडी ईडी और कोनी मिले वोट जी, गहलोत जी। ऐसे कई गाने आएंगे, कई नारे आएंगे, घमासान होगा। अगले 15 दिनों तक, 20 दिनों तक हम आपको लगातार बताते रहेंगे और दर्शन कराते रहेंगे। राजस्थान के इस चुनावी संग्राम का दिग्दर्शन आपको होता रहेगा हमारे माध्यम से। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।